बड़ी खबर बता दें, बिना महिला कांस्टेबल के घर में घुस गई पुलिस। जनजाति महिलाओं ने थाने के सामने हाथ उठाकर किया प्रदर्शन। पुलिस के रवैये पर जताई नाराजगी। बड़ी खबर जयपुर बैराज के थाना सुजौली क्षेत्र में बुधवार को 2 दर्जन से अधिक महिलाएं थाने पहुंच गई, जहां थाने के सामने एकत्रित होकर महिलाओं ने हाथ उठाकर प्रदर्शन कर पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। थाने पहुंची महिलाओं में ज्योति ने बताया कि पुलिस उनके गांव ग्राम पंचायत कारीकोट के थाना पूर्वा लोहरा में मंगलवार की रात को 10:30 के करीब पहुंची, जिसमें पुलिस के 4 जवान मौजूद थे, जो उसके घर में घुसकर छानबीन करने लगे और अवैध शराब के आरोप में उसके पिता राम प्रसाद को पकड़कर थाने ले गए। प्रदर्शन कर रही अन्य महिलाओं में नैना, नेहा, जुगरी, भगमनिया आदि शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि पुलिस आधी रात में जबरन घर में घुस गई, जिनके साथ कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी। उनके द्वारा बताया गया कि वो अवैध शराब पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। जनजाति महिलाओं का कहना है कि मेहमानों और घर के कुछ बुजुर्गों के लिए जरूरत के मुताबिक शराब बनाना उनका सामुदायिक अधिकार है, परंपरा है, इस पर पुलिस को जबरन पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। पुलिस अधिकारी हीरालाल कन्नौजिया ने बताया कि पुलिस इन दिनों उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है, जिसके लिए छापेमारी की जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम लक्ष्मण है भैया। हम लोहरा के थारूपुरवा के रहने वाले हैं। हम लोग को तो बेगुनाह होते हुए गुनहगार बना रहे हैं लोग। जैसे अचानक जाकर पकड़ के ले आ रहे हैं। ये लोग कौन लोग गुनहगार बना रहे हैं? सुरजौली के थानेदार साहब लोग हैं, कोई भी हो, मतलब उनका नाम नहीं मालूम हमें। और उनका कहने का मतलब ना जाने क्यों पकड़ के लेकर आ रहे हैं। बिजनेस ही बना लिया। 10,000 रुपया हर एक आदमी के ऊपर 10,000 रुपया ले रहे हैं छोड़ने का। हम लोगों का तो आपको इस बारे में शिकायत करना चाहिए। नए कप्तान साहब आए हैं, उनसे करना चाहिए। हम लोग थारू जात हैं, हम लोगों को इतना मालूम नहीं है साहब, इसलिए हम लोग को इस बार जागरूक होना ही है। अच्छा, हम लोग कप्तान साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं साहब से कि हम लोगों का न्याय दिलाया जाए। अब ताज़ा मामला क्या है? अब यहाँ थाने के बाहर क्यों इकट्ठा है आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, हम लोगों को न्याय दिया जाए बस। आज कई लोगों को लाए हैं पकड़? आज 1 लोगों को लेकर आए हैं। अच्छा, किस मामले में लेके आए हैं? दारू के मामले में लेकर आए हैं। तो दारू क्या व्यापार करते हैं आप लोग? दारू व्यापार नहीं करते हैं। अवैध शराब है ना? अवैध शराब नहीं है साहब। अगर हम लोग बेचेंगे तो वो लोग माने कि हाँ अपराध कर रहा है। अगर हम लोग बना रहे हैं, अगर तो बनाना भी अपराध है ना? तो भाई अपने लिए बना रहे हैं ना। जो लोग पीते हैं, बूढ़े जवान लोग हैं, बाबा हैं। आप में परंपरा है क्या? परंपरा ही है सर। तो शादी में त्योहार में रहने वाली क्या हुआ आपके साथ? हमारा नाम ज्योति है, हम लोहरा थारूपुरवा में रहते हैं। क्या हुआ आप लोग के साथ? हमारे साथ सर जी ये हुआ है कि जैसे हम लोग रात में सो रहे थे, रात के उस टाइम 11 बज गया था। अचानक से पुलिस वहाँ पहुँची है, दरवाजा खटखटाने लगी, दरवाजा खोलो। हम समझे कौन आ गया, पापा को। अब मम्मी जब उनकी आवाज़ सुनी है तो नहीं उठी, तो ये लोग पापा को उठा कर ले गए, उठो। तो पापा बोले क्या हुआ सर जी? तो दरवाज़ा खुला, तो अपने पापा की जब हम आवाज़ सुने तो पापा उठे, हम उठे। अब मम्मी को जगाए, मम्मी दरवाज़ा खोलो, मम्मी खोलिए। लोग अचानक से घर में घुस गए, जाके छानबीन करने लगे। वो सर जी रुक जाइए, मत करिए सर। अब उल्टा सीधा जैसे वो लोग बोल रहे थे। तो क्या हुआ है? तो शराब जैसे कि खाने पीने के लिए मम्मी बनाई थी थोड़ा से, कि मतलब त्योहार आ गए, खिचड़ी आ गई है, बना ले, कुछ मेहमान भी आएंगे, तो अब कहाँ से पैसे मिलेंगे? इतने सारे तो पैसे भी नहीं है मेहमानों के लाने के लिए, जैसे शराब भट्ठे से इतना महंगा मिलता है। वैसे शराब बनाना तो अपराध है? अपराध है सर जी। ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब खाने पीने के लिए थोड़ा बनाओ। अच्छा। लेकिन बिजनेस मत करो। तो क्या हम लोग बिजनेस बेचती हैं? बेचते नहीं है, खाने पीने के लिए सर जी बनाए थे, तो उसमें हम बिजनेस करते, आप बिजनेस करते मिल जाते हैं। हम कितने लोग गए थे आपके घर में? 4 लोग गए थे। 4 लोग। नाम मालूम है आप चारों का? दीवान जी थे, मतलब कि नाम नहीं बताए हैं। लोग थे कि कौन थे? सब लोग पुलिस थे, चारों पुलिस थे। उनके घर में घुसे थे। महिला थी? महिला बिल्कुल नहीं थी उनके साथ। महिला सिपाही एक भी नहीं थी? एक भी नहीं थे, 4 जेंट्स। एक बार ऐसा भी हो चुका। जनजाति हंसा है। आपका कहाँ रहने वाली? क्या हुआ आप लोग के साथ? जी, हम लोग लोहरा के हंसा है, थारूपुरवा के। तो हम सब अपने खातिर दारू बनाते हैं साहब। हम लोग जनजाति हन, थारू जात हन। थारू और दारू होता है साहब। वैसे हमरे सबके मालिक दारू पीते हैं, 3 किलो दार लेते हैं साहब। और पुलिस लोग जाके वहाँ रात में 12 बजे 11 बजे छापा मारते हैं। ये कौन कायदा है? नहीं, अवैध शराब पे तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना। कार्रवाई का थारून अपने जनजात के लिए जैसे छूट रहता है,
बिजनेस करते जैसे मिल जाए तब 4-5 बोतल तो छूट रहता है। अच्छा, तो आप लोग वो हम बेचती हैं? लोग नहीं है साहब, हम लोग नहीं बेचते हैं। अगर बेचने में पकड़ लेती तो चलो कोई चलाओ कई होती लोगों है। को पकड़ा है पुलिस ने? 2 लोग को, आज तो 1 लोग को पकड़ लिए हैं। अच्छा, छोड़ दी है 3-4 वो अभी हफ्ता भर के बाद पहले पकड़ लिए हैं। ये बिजनेस ही बना लिए हैं। जी जी। तो पहले पकड़े थे तो कैसे छोड़े थे? क्या जुर्माना या क्या लिया गया था? तो 10,000 रुपये लिए थे। अच्छा, कौन लिया पहले था 10,000 रुपया? आप ये तो बता ना पाए भाई, पुलिस लिए थे। अच्छा, रात में ये छापेमारी हुई है तो कौन किसने छापेमारी की है आपके यहाँ? पुलिस गे रहे साहब, हम तो ये पुलिसन के नाम नहीं जानते हैं। घर में गई थी पुलिस आपके? जी, अंदर पुलिस घर में घुस कर तो मारते हैं छापा। महिला सिपाही थी या? नहीं, महिला नहीं थी साहब। अब आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले हम लोगों को। हम सबका इंसाफ मिले, कि छापा मारने नहीं जाए रात में ही। आप लोग कहाँ पे इकट्ठा है? आप क्या करेंगे आप लोग? हम लोग थाने पर इकट्ठा हैं और इंसाफ मिलना चाहिए। मैं नहीं इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता जुनेद जी, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का ये जो काम सुजौली क्षेत्र में चल रहा है। महिलाएं आरोप लगा रही हैं थारू जनजाति की कि पुलिस ने जबरदस्ती की, बिना महिला कांस्टेबल के घुसे। वहीं एसओ साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जो भी है इस बारे में हम अपनी चर्चा करते हैं संवाददाता से। जी जुनेद जी, बताइए क्या है ये पूरा मामला, क्या है? क्योंकि एसओ साहब कुछ और कह रहे हैं, महिलाएं कुछ और कह रही हैं। जी, जो पीड़ित हैं, जो महिलाएं हैं, उनका हमने बयान लिया जब, तो उन्होंने यही बताया कि रात में लगभग 11:30 बजे के टाइम में जी 4 लोग पुलिस के जवान थे, 4 लोग वो पहुंचे हैं मेरे घर पे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। तो मेरी जो पीड़िता की बेटी है, जी उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी ने उनसे बात किया कि कौन है, तो उन्होंने कहा हम सुजौली पुलिस हैं। तो उन्होंने गेट खोल दिया दरवाजा घर का। जी तब ये लोग अंदर घुसे हैं और पूरे घर को छानबीन करने लगे हैं। 1 या 2 बोतल शराब मिली है इनके वहाँ पे। उन्होंने सखरा इस बात को कि मेरे वहाँ शराब मिली है 1-2 बोतल, लेकिन हम कोई व्यापार नहीं करते। अगर ऐसा कोई साक्ष्य है पुलिस के पास तो वो व्यापार करने का, तो वो मेरे ऊपर कार्रवाई करें और मुझे जेल भेज दें। जी जुनेद जी, लेकिन यहाँ पे जो हमारी एसओ साहब से अभी बात हुई है जी और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लाइसेंस है कि ये बना के रखें या ऐसा कुछ करें, या ऐसा कोई कानून नहीं है। हम जो हमारे ऊपर आदेश है हम उसके तहत कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि क्या प्रूफ है कि ये नहीं बेच रहे हैं, उनका ये भी कहना है। उनसे तो हमने अगर ये भी पूछा, देखिए जुनेद जी, हमने उनसे ये भी पूछा कि बिना महिला कांस्टेबल के घुसना ये किसी तरीके से कानून के दायरे में नहीं आता है, मतलब ये कानून के खिलाफ है कि आप बिना जी। महिला कांस्टेबल के। उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो बाहर से पकड़े हैं, हम तो घर में घुसे ही नहीं है। नहीं, उन लोगों ने बताया है, उनके पास शायद कोई वीडियो क्लिप या कुछ है इस तरीके से। तो उनका सबसे बड़ा आरोप ये है, जनजात के लोग हैं, ये बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। पिछले 2 साल पहले एक घटना हुई थी यहाँ पे गिरजापुरी चौकी क्षेत्र में। वहां पे तत्कालीन डीएम जो थे दिनेश चंद्रा साहब, उन्होंने पुलिस अधीक्षक जो केशव चौधरी साहब थे उनको वहां पे भेजा था। फिर उन्होंने कैंप किया वहां पे और ग्रामीणों की बात सुनी। उस दौरान खुले मंच से वहां के थारू जनजात की महिलाएं और पुरुष, उन लोगों ने बताया ये हमारा कल्चर है और हम अगर व्यापार नहीं करते हैं, हम लोग अपना इसको मतलब खेती किसानी करने के बाद हम इतने गरीब हैं कि हम कहीं भी अपना, जैसे कोई थका है या कोई वो है, कोई पार्टी है, शादी ब्याह है, इस तरीके के फंक्शन के लिए हम अपने घर पे कोई अवैध शराब नहीं बनाते हैं, हम चावल से इस तरीके से अपना बनाते हैं। हमने भी उनसे बयान में पूछा था कि ये तो अवैध कच्ची शराब है, ये अपराध है, इस तरीके का आपको नहीं करना चाहिए। बोले हम व्यापार करेंगे तब हम अपराध की श्रेणी में आते हैं। जी, जो पीड़ित हैं उनसे पूछिए अगर उनके पास इस चीज का प्रूफ है, वीडियो क्लिप है कि बिना महिला कांस्टेबल किस तरीके से, तो हाँ, उन्होंने बताया था कि बिना महिला के। जी बिल्कुल बिल्कुल, उच्च अधिकारियों से इस मामले में बात करना है और दिखाना पड़ेगा, ताकि पुलिस वालों का जो कहना है वो भी सच्चाई सामने आ जाएगी ना कि वो कह रहे हैं गुस्सा ही नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये, वो आरोप ये भी उनका लग रहा है कि इससे 4 दिन पहले भी उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति को पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था, जिनसे 10,000 रुपए लेकर के उन्हें छोड़ा गया है और दफा 60 में उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उनका यही था कि ये तो एक प्रथा बना ली है इन लोगों ने कि जब पकड़ते हैं दफा 60 में चालान कर देते हैं, 2-4-10 बोतल दिखा के पैसा लेके निजी मुचलके पे छोड़ दिया जाता है। जुनेद जी, ये तो पुलिस की एक तरफ से गुंडागर्दी कह लीजिए, और हाँ, गुंडागर्दी भी कह सकते हैं। और रात में 11 बजे अगर गए हैं तो रवानगी होती है, रवानगी में कितने लोग हैं, क्या है, वो तो जांच का विषय है। पुलिस के पास एक रवानगी करके ही कहीं दबिश देने जाते हैं। बिल्कुल, ये अगर ये लोग ऐसे कह रहे हैं तो ये बिल्कुल जांच का विषय है। जांच के बाद इस बात को सामने लाने लायक है कि
किसमें जी। क्या सच्चाई है, और वो अगर वो अपराधी होते या इस तरीके के होते तो किसी अपराधी का इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थाने के गेट पे जाके बिल्कुल बिल्कुल प्रदर्शन बिल्कुल करे। बिल्कुल बहुत थाने पे बड़ा सवाल है ये। बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वो सच है तभी जी। वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। और नए कप्तान साहब जो आए हैं जी तो इनका ठीक फोकस है बॉर्डर क्षेत्र के ऊपर कि बॉर्डर पे ही कोई अपराध ना हो, इस तरीके से। ये अच्छा काम है उनका। अभी उनको सिजौली का दौरा नहीं किया है, वो आएंगे जी तो इन सब संबंधों में हम लोग भी उनसे बात करेंगे कि क्या है, किस तरीके से लोगों को परेशान हो रहे हैं। या बड़ी संख्या में रेत पड़ता है यहाँ पे चहलवा में, वहाँ पे शराब बन रही थी। अभी पुलिस ने कार्रवाई की 272 की 73 की अवैध कच्ची शराब, उसमें जेल भेजा। तो वो लोग तो प्रदर्शन करने नहीं गए, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों को ये पुलिस पकड़ के लाई रात में 11 बजे 4 बोतल जी बिल्कुल, जिनके साथ और गलत हुआ वो सब 4-5 बोतल दारू वाले को आपने बंद कर दिया। चलिए ठीक है, आपने कार्रवाई कर दी। अभी कुछ दिन पहले एक वांछित अपराधी, पास्को का वांछित नाबालिग गैंगरेप पीड़िता थी, जी उस अपराधी को लिया पुलिस ने, धीरे से प्रेस नोट जारी किया, ना कोई सूचना मिली मीडिया को, ना कहीं से भी कोई तरीके से। तो बड़ा सवाल उठ रहा है सिजौली पुलिस पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये किस तरीके की कार्रवाई है और किस तरीके का इंसाफ है कि जिसको सजा मिलनी चाहिए उसे ना जी। के बराबर और जिसे नहीं मिलने चाहिए उसे दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी धूमिल करने की एकदम कोशिश इस कर रहे तरीके के लोग अगर रहेंगे तो यहाँ पे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कानून का तो खुला उल्लंघन हो रहा है। ये लोग जी, फायदा जी। उठा रहे हैं अपनी वर्दी का। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद जी तमाम जानकारियों के लिए। इस पे आप अपडेट लेते रहिएगा।